Good morning, student. I hope you all are good and well at home. Please, student, purchase your book. See, this is your book, Smart Grammar. Please, student, आप अपनी बुक्स खरीद ले. परचेज करने विदाउट बुक आप कुछ नहीं समझ में आएगा, ना पढ़ पाएंगे. एंड आप सीनियर क्लासेस में आ गए हैं. बुक्स लेना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है. आपके टीचर्स आपको क्या पढ़ा रहे हैं आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा बिना बुक के. तो आप अपनी बुक्स खरीदें, पढ़ना स्टार्ट करें. और आप छोटी क्लासेस में नहीं हैं, आप हायर क्लासेस में, सीनियर क्लास में हैं, तो अपनी पढ़ाई के लिए आप बिल्कुल अवेयर हो जाए. स्टूडेंट्स बुक्स लेना स्टार्ट करें और जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि टीचर्स ऑलमोस्ट ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी हैं और आपके चैप्टर्स एंड कोर्सेज कंप्लीट कर रही हैं. तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे इसकी वजह से अगर आप ज़रा भी लेट करते हैं. तो यस्टरडे आई टॉट यू कंपाउंड नाउन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपके नाउन के कितने सारे टॉपिक्स होते हैं. मैंने हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया, समझाया है विद एग्जाम्पल कि नाउन क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन क्या होता है, नाउन नंबर क्या होते हैं, नाउन जेंडर क्या होता है. मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है. तो आप उसको अपनी एक कॉपी में नोट्स बनाते चलें और उसको लिखते चलें, मेन पॉइंट्स को विद एग्जांपल. ये आपके होमवर्क्स मैंने हर दिन दिया है, तो ये कंप्लीट करते चलें. और मैं ये भी चाहती हूँ कि आपको जितनी भी चीज़ें डाउट हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार आप सेंटेंसेस को खोलें और उसको लगाने की खुद से कोशिश करें. तो जितने भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे. ऐसी बात नहीं है कि आपको डाउट्स नहीं होंगे. आई नो कि आपको डाउट्स होंगे, बट दूर भी हो जाएंगे. जैसे कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी मैंने आपको पढ़ाया, ये आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी मैंने पढ़ाया बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, मटीरियल नाउन का एंड काउंटेबल नाउन का एंड अनकाउंटेबल नाउन का. ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बहुत ही अच्छे से समझा दिया था. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. मैं चाहती हूँ कि आज एक बार मैं ऐसे फास्ट रिवीजन करूँ, और फास्ट रिवीजन के लिए मैं स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार पढ़ाई की तरफ फोकस करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा आना चाहिए, ना कि ख़राब आना चाहिए. जैसे कि मैंने नाउन पढ़ाया था तो उसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारी चीज़ें थी. फिर मैंने आपको जेंडर पढ़ाया था, तो मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, अनकॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर पढ़ाया. फिर मैंने आपको पढ़ाया नाउन नंबर्स में सिंगुलर एंड प्लूरल आया आपका, नाउन जेंडर में ये सारी चीज़ें आई. एंड आपका मैंने बेसिक क्लियर किया था कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच डिफरेंस क्या होते हैं. तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहा है कि वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सीनियर क्लासेस में आ तो जाते हैं, बट वो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन की वो होती है, क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन होता है, तो वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मैं एक बार समझाना चाहती हूँ. फोकस ऑन माई वर्ड स्टूडेंट्स. इन आवर बॉडी 5 सेंसेस. हमारी बॉडी में 5 सेंसेस हैं. यू ऑल नो वेरी वेल. जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं बॉडी में, वो क्या होते हैं? आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन. दीज आर 5 सेंसेस. तो ये 5 सेंसेस का क्या काम है? वॉट दे डू सेंसेस? तो आईज सी, ईयर नोज स्मेल, ईयर हियर, टंग टेस्ट, स्किन टच. तो ये हमारे क्या हैं? 5 सेंसेस हैं, और इनकी यही हमारे बॉडी में काम है. सेम ऐसे ही तो हम क्या करेंगे? आइज़ को सी, साइन, नोज़ को स्मेल, ईयर को हियरिंग, टंग को टेस्ट एंड स्किन को टच. तो ये 5 सेंसेस का हमारे बॉडी में काम होता है. तो अब देखिए, इनका बहुत ही यूज़ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन में, इसलिए मैंने आपको बताया. तो क्या होते हैं कॉन्क्रीट नाउन? ऐसा कोई भी चीज़ जिसका इस दुनिया में फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाता है. इन 5 सेंस में से किसी भी सेंस को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं.
तो इसका मतलब है कि वो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है। इन 5 सेंसेस में से किसी भी चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो हमारा कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आएगा। और इन्हीं 5 सेंसेस के थ्रू अगर हम किसी भी चीज़ को ना फील कर सकते, ना देख सकते, ना टेस्ट कर सकते, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाते हैं। जिसका इस दुनिया में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वो होता है जिसका इस दुनिया में बिल्कुल भी ज़रा भी वो नहीं होते, क्या बोलते हैं, फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं, ना ही तो हम उसको टच कर पाते हैं, ना ही उसको हम फील कर पाते, तो वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही मैंने आपको समझाया था जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर तो ट्रुथ क्या है, कभी आप उसको टच कर पाए हैं, कभी आप उसको फील कर पाए हैं, कभी आप उसको देख पाए हैं, कभी आप उसको छू पाए हैं। तो ये बिल्कुल नहीं आप कहते हैं कि मैम उसने वो सच बोल रहा था, मैंने सुना। तो आपने सुना, सच को सुना नहीं, आपने उसकी आवाज़ को सुना, उसने क्या बोला। सच जो वर्ड है आपने उसको नहीं सुना, तो ट्रुथ को बिल्कुल नहीं सुना है। तो आपने उसकी वॉइस को सुना है, तो वॉइस आपका जाएगा कॉन्क्रीट नाउन में और ट्रुथ आपका जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ऐसे ही ग्रीफ जो होता है, शोक होता है। शोक जब लोग मनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, रोते हैं, बहुत ज़्यादा दुख होते हैं उनको, तो आप उनके दुख को देख नहीं पाते हैं। हाँ, आप उनको रोता देखते हैं, उनके टीयर्स को देखते हैं, तो आप उनके गिरते हुए टीयर्स को जो देखते हैं, दिस इज कॉल्ड अ कॉन्क्रीट नाउन एंड ग्रीफ इज कॉल्ड अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. I hope students you all understand the difference between concrete noun and abstract noun. सेम ऐसे ही आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन है। ये फास्ट रिवीजन हो रहा है और इसको एक्सप्लेन अच्छे से मैंने पुराने वाले वीडियो में किया है। तो आप काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन्स हमारे वो होते हैं जिनको हम नंबरों में काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 संख्या में काउंट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन। और जिनको हम संख्या में बिल्कुल काउंट नहीं कर पाते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था एग्जांपल में, वॉइस, पेन्स, मोबाइल फ़ोन, तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, काउंट कर पाते हैं। तो 1 2 3 4 5 करके काउंट कर लेते हैं। क्या हम वाटर को, गोल्ड को, ब्लड को, शुगर को 1 2 3 4 5 करके आप काउंट कर पाते हैं। इट इज़ पॉसिबल और नॉट? नो बेटा, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन। क्या आप ऐसे गिन पाएंगे 1 ड्रॉप ब्लड, 2 ड्रॉप ब्लड, 3 ड्रॉप ब्लड? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ अ फुलिशनेस। तो ये क्या होते हैं, हमारे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। एंड शुगर आप 1 2 3 4, इट इज़ पॉसिबल? नो, नॉट इट इज़ पॉसिबल। तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके, वो हमारे काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। आई थिंक आपके कन्फ्यूजन्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बीच। तो इस आपके चैप्टर में कुछ था नहीं, बस कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में एक्सप्लेन किया, एक्स्ट्रा में पढ़ाया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड योर कोर्स, ओके। एंड योर homework is page number 15. Underline the noun in the following sentence. The point out kinds, their kind, मतलब मीन्स कि आपको अंडरलाइन करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस में। जो आपके सेंटेंस दिए हैं उनको अंडरलाइन करने हैं। पॉइंट आउट देयर काइंड्स, और आपको पॉइंट आउट करना है कि ये कौन से काइंड्स के नाउन हैं। ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया, सारे नाउन्स के टॉपिक्स को कवर किया। जो आपकी बुक्स में नहीं था वो भी मैंने आपको टॉपिक में ऐड करके एक्स्ट्रा में पढ़ाया, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, वेरी इजी फॉर यू। तो आप इसको बुक में खुद से करें और साथ में लिखते चलें ये कौन सा नाउन है, ओके। And look at your book, same page number 15, exercise B. Fill in the blanks using collective noun from the box. Okay, filling the blanks है, box means ऊपर आपके जो options दिए हैं, इन options के थ्रू आपको fill in the blanks में करना है।
तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है। जो समूह होता है, जो झुंड होते हैं, वो एनिमल का हो या फिर इंसान का हो या किसी चीज़ का हो, इसको अलग कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, पैक है, आर्मी है, क्राउड है। ट्रॉप मतलब होता है ट्रोली होता है। गैगल मीन्स होता है हंसों का झुंड। फ्लीट मीन्स होता है वाहनों का समूह। एंड बंच है। स्वाम है, स्वाम मीन्स होता है भीड़ या झुंड में, मतलब इस तरीके से। वेव मीन्स होता है मंडल, एक मंडली टाइप का मंडल। तो ये आपके जो हैं ये ऑप्शंस जो दिए हैं, इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। सी पेज नंबर 16। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन। स्टूडेंट, ये बहुत ही इजी है और इसको मैंने कितनी बार एक्सप्लेन किया है, बहुत बार एक्सप्लेन किया है, बहुत बार बताया। इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। ये क्लास 5 के भी बच्चे कर सकते हैं। तो ये मुझे आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि आप अपने से करेंगे और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, एंड आई होप आप कर लेंगे। तो इट इज़ योर होमवर्क विच इज़ गिवन इन योर बुक। कंप्लीट योर एक्सरसाइज एंड प्लीज़ स्टूडेंट परचेज़ योर बुक। विदाउट बुक आप नहीं समझ पाएंगे कि आपकी टीचर्स और या हम सब क्या पढ़ा रहे हैं। तो अवेयर फॉर योर स्टडी एंड परचेज़ योर बुक। थैंक यू।